हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की स्टोरी आर्यन नाम के इस लड़के की है। इस बच्चे के मन में विचार आता है कि क्यों ना एक ऐसा बल्ब बनाया जाए जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी चल पाए। और दिन रात वो बच्चा उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है और एक दिन उसे एक आइडिया आता है। आइडिया उसका शुरू में तो फेल हो जाता है ना। वो कोशिश करता है, आइडिया फेल हो जाता है, फिर वो किसी की मदद लेता है और जब मदद मिल जाती है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और ज़्यादा दिमाग लगाता है और धीरे धीरे करके अपने सपने को साकार करने के लिए प्रयास करता है। और एक दिन उसका सपना साकार हो जाता है और वो वाकई में एक ऐसा बल्ब बना लेता है जो कि बिना बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के चले। और वो बल्ब होता है सोलर बल्ब या सोलर लैंप। तो चलिए बिना देरी करे स्टोरी का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। स्टोरी के बाद में हमेशा की तरह हम 10 वोकेबलरी जो है वो एक्सप्लेन की जाएगी आप लोगों को। और स्टोरी के अंदर आने वाले जो भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, सारी चीज़ों जैसे जैसे वर्ड आएंगे उसी तरीके से उसी समय पे वो एक्सप्लेन किए जाएंगे आपको। और क्या क्या उनके छोटे छोटे नियम हैं वो सभी आपको बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Once there was a boy named Aryan. Once यानी एक बार, there was यानी था, a boy एक लड़का, named Aryan जिसका नाम आर्यन था। एक बार एक लड़का था जिसका नाम था आर्यन। He lived in a small village near भोपाल. He lived यानी वह रहता था in a small village एक छोटे से गांव में, near भोपाल भोपाल के पास में। आर्यन loved building things with old parts. आर्यन लव्ड यानी आर्यन पसंद करता था, बिल्डिंग थिंग्स चीज़ों को बनाना, विथ ओल्ड पार्ट्स मतलब पुरानी चीज़ों से उसे नई चीज़ें बनाने का शौक था। एवरी डे आफ्टर स्कूल, एवरी डे मतलब हर दिन, आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद में, ही टिंकर्ड वह छेड़छाड़ करता रहता था या कुछ ना कुछ करता रहता था, मतलब है ना। इन हिज शेड उसका जो शेड था जहाँ पे वो एक प्रयोगशाला जैसी, मतलब जहाँ पे घर से थोड़ा सा दूर या घर से अलग एक कमरा या कमरा न मान के एक कुछ ऐसी झोपड़ी जैसा था जैसे पे वो उसका काम करता रहता था, है ना, इसलिए उसको शेड बोला है। तो एवरी डे आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद में हर दिन क्या करता था वो, ही टिंकर्ड वह एक मतलब छेड़छाड़ करता रहता था, कुछ ना कुछ करता रहता था, इन हिज शेड उसके शेड में। वन डे यानी एक दिन, ही वॉन्टेड टू मेक, ही वॉन्टेड उसने फैसला किया, वो चाहता था, है ना, वह चाहता था टू मेक यानी बनाना, अ सोलर लैंप वह एक सोलर लैंप बनाना चाहता था, मतलब एक ऐसा लैंप जो सूरज की रोशनी से चले। इट वुड लाइट अप होम्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इट वुड लाइट अप मतलब इट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रोनाउन इट है वो सोलर जो लैंप है उसकी बात कर रहे हैं। तो इट वुड लाइट अप यह करेगा, लाइट अप मतलब रोशन करेगा, यह रोशन करेगा होम्स घरों को, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिना ही रोशन करेगा घर को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वुड यूज़ किया गया है। यहाँ पे जनरली क्या होता है, विल का सेंस आ रहा है ना, करेगा बोल रहा है ये, है ना, तो क्या होगा, विल का यूज़ है। लेकिन ये क्योंकि स्टोरी हमारी पास्ट में है ना, पास्ट सेंस में है और पास्ट में चल रही है स्टोरी अपनी, इसलिए विल की जगह पे हम हर जगह क्या यूज़ करेंगे, वुड यूज़ करेंगे। जैसे केन का कुड हो जाता है पास्ट में, तो केन हमारा है ना क्या क्या है, मॉडल वर्ब है। तो उसी तरीके से विल भी है, क्या है, मॉडल वर्ब होती है। तो जब भी पास्ट में ये यूज़ होती है तो विल की जगह पे क्या यूज़ होगा, वुड यूज़ करते हैं। तो इट वुड लाइट अप होम्स यह घर को रोशन करेगा, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बिना बिजली के। अब क्या होता है, ही कलेक्टेड बोटल्स उसने क्या कलेक्ट की, मतलब इकट्ठा की, है ना, ही कलेक्टेड मतलब उसने इकट्ठा किया, बोटल्स इकट्ठा की और वायर्स इकट्ठा किए, एंड स्मॉल सोलर पैनल और एक छोटा स्मॉल सोलर पैनल जो है वो उसने इकट्ठा किया, कहीं से जुगाड़ किया होगा, मिल गया होगा उसको सोलर पैनल। आजकल तो छोटी छोटी चीज़ों में भी सोलर पैनल आते हैं, जैसे छोटे से जो कैलकुलेटर होते हैं उनमें भी सोलर पैनल आते हैं, है ना, कोई खिलौने में भी आजकल सोलर पैनल लगे होते हैं, है ना, जो सूर्य की रोशनी से चलते हैं। कुछ लाइट्स में घरों की जो रंगीन लाइट्स होती हैं बाहर जो लगती है घर के, है ना, उसमें भी सोलर पैनल रहते हैं। तो ऐसे उसने कहीं से जुगाड़ किया होगा, है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है,
तो जब कोई चीज़ हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है तभी आविष्कार होते हैं, है ना। तभी इंसान सोचता है कि यार इस चीज़ की आवश्यकता है लेकिन कैसे करें, तो कैसे करें, तो वो फिर दिमाग घुमाने लगता है ना। तो और इंडिया में तो कितने ही जुगाड़ू लोग हैं ही, पूरा इंडिया ही जुगाड़ से चल रहा है। तो उसने भी क्या किया, कुछ पुरानी चीज़ें जैसे बॉटल्स, वायर्स और स्मॉल सोलर पैनल ये सब इकट्ठे किए और अपने काम में जुट गया। बट हिज फर्स्ट ट्राई, परंतु उसका पहला प्रयास फेल्ड, असफल हो गया, फेल हो गया, है ना। द लैम्प, मतलब कि जो बल्ब था, लैम्प, डिड नॉट ग्लो, वो नहीं जला, लैंप नहीं जला, है। पहला उसने प्रयास किया लेकिन उसका पहला प्रयास तो क्या हो गया, असफल हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस है ना। अब वैसे तो क्या है, पास्ट में तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो ग्लो की जगह ग्लोड आता है ना, द लैम्प ग्लोड। लेकिन क्योंकि डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डिड हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, बाहर आ गई, तो ये वापस से फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है वर्ब, है ना। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव टेंस। आर्यन फेल्ट सेड, है ना, जब उसका काम बिगड़ गया और उसका जो असफल हो गया वो पहले प्रयास में, तो क्या हुआ, आर्यन फेल्ट, फील का क्या हो गया, फेल्ट हो गया, फील यानी महसूस करना, तो आर्यन ने महसूस किया, सैड मतलब उसको दुख महसूस हुआ, वह उदास हुआ, है ना। बट परंतु डिड नॉट गिव अप, वो उदास जरूर हुआ लेकिन क्या हुआ, वो उसने हार नहीं मानी। गिव अप मतलब हार मानना, है ना। अब ये वैसे तो पास्ट सेंटेंस में क्या होता है, गेव अप यूज होना चाहिए, है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होना चाहिए, लेकिन क्योंकि डिड बाहर निकल गया तो क्या हुआ, डिड नॉट गिव अप, मतलब आर्यन उदास हुआ लेकिन हार नहीं माना। ही आस्क्ड हिज टीचर फॉर हेल्प, ही आस्क्ड यानी उसने पूछा या कहा, हिज टीचर, उस टीचर को, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए कहा या मदद के लिए पूछा। The teacher showed him how to connect wires right. The teacher showed, टीचर ने दिखाया या टीचर ने उसको बताया या सिखाया, him यानी उसको, how to connect मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं या कैसे जोड़ते हैं, वायर्स, वायर्स को कैसे जोड़ते हैं, राइट मतलब शिक्षक ने उसे जोड़ना सिखाया कि तारों को किस तरीके से सही तरीके से जोड़ते हैं। आर्यन वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, आर्यन वर्कड हार्ड, अब जो है वो सीख चुका था, टीचर ने उसे बता दिया कि किस तरीके से वायर्स प्रॉपर जोड़ते हैं और किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। तो आर्यन वर्कड हार्ड मतलब आर्यन ने कठिन परिश्रम किया, डे एंड नाइट मतलब दिन रात उसने क्या की, मेहनत। आफ्टर मेनी ट्राइज मतलब कई सारी कोशिशों के बाद, आफ्टर यानी बाद में, मेनी ट्राइज मतलब कई सारी कोशिशों के बाद, द लैम्प जो लैम्प है, फाइनली यानी आखिरकार, शोन ब्राइट मतलब आखिरकार वो चमक उठा, शोन ये क्या होता है, शाइन का सेकंड फॉर्म है, शाइन मतलब चमकना होता है, शोन यानी चमक गया, है ना, चमक गया, ब्राइट। और हिज विलेज सेलिब्रेटेड आर्यंस इन्वेंशन, हिज विलेज मतलब उसका जो गांव है, उसके जो गांव वाले हैं, सेलिब्रेटेड सभी ने मनाया, आर्यंस इन्वेंशन, आर्यन का जो इन्वेंशन था, उसका जो आविष्कार था, उसको सभी लोगों ने क्या किया, उसकी सराहना की, तारीफ की। नाउ यानी अब, मेनी होम्स कई सारे जो घर हैं, यूज़ उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हिज सोलर लैम्प्स उसका जो सोलर लैम्प है जो उसने बनाया, आविष्कार किया, उसको आज कई घरों में यूज़ किया जाता है। आर्यन लर्नड दैट, आर्यन लर्नड मतलब आर्यन ने सीखा, दैट की ड्रीम्स मतलब जो सपने हैं, कम ट्रू, ड्रीम कम ट्रू मतलब सपने सच होते हैं या साकार होते हैं, विथ एफर्ट मतलब मेहनत से सपने क्या होते हैं, साकार होते हैं। ड्रीम कम ट्रू का क्या मतलब होता है, ड्रीम्स कम ट्रू मतलब सपने साकार होते हैं विथ एफर्ट, एफर्ट के साथ। अब जो है ये भी क्या है, एक फ्रेज होता है ना, ये भी क्या है, ड्रीम्स कम ट्रू क्या है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सपने साकार होना। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से आर्यन ने एक सोलर लैंप का आविष्कार किया, उसने धीरे धीरे मन लगा के मेहनत की, और जहाँ पर वो कुछ प्रयास उसके फेल होने लगे तो उसने कुछ लोगों की मदद भी मांगी, है ना, और मदद लेने के बाद उसने और भी ज़्यादा कोशिश की और फाइनली उसने क्या किया, एक आविष्कार कर डाला। तो चलो अब फाइनली क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस कहानी से नैतिक शिक्षा में क्या मिलती है कि हार्ड वर्क एंड पेशेंस मतलब कठिन परिश्रम और धैर्य, टर्न ड्रीम्स मतलब बदल देते हैं, टर्न यानी बदल देते हैं, ड्रीम्स यानी सपनों को, इनटू रियलिटी
है ना, सपनों को किस में, सच में बदल देते हैं, हकीकत में वो बदल देते हैं। ठीक है, मतलब सपना आपका कितना भी बड़ा हो, कितना भी कठिन हो, यदि आप लगन से, धैर्य से उस राह पर आगे बढ़ते रहे, है ना, उसके लिए प्रयास करते रहे, तो एक दिन निश्चित आपको सफलता मिलेगी। चलिए वोकेबलरी सेक्शन शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हर स्टोरी के बाद में उसी स्टोरी से रिलेटेड कुछ वोकेबलरी आपसे डिस्कस की जाएगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। टिंकर्ड, एक शब्द आया था टिंकर्ड। टिंकर्ड मतलब क्या है, छेड़छाड़ करना, मतलब कि कोई चीज़ों को सुधारना या उनसे छेड़छाड़ करना, वहीं से, है ना, कुछ तो भी करते रहना, मतलब कुछ फाइनल अपन बोल नहीं सकते कि क्या कर रहा था बच्चा, है ना, वो क्या कर रहा था, उनसे छेड़छाड़ छेड़छाड़ कर रहा था, टिंकर्ड कर रहा था, है ना। अब शेड का मतलब क्या होता है, शेड यानी स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा, आउटडोर रूम मतलब घर के बाहर एक छोटा सा कमरे जैसा, है, फॉर वर्क, काम के लिए एक छोटा सा कमरा या शेड, झोपड़ी जैसा कुछ बना रखा होगा, है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, शेड बोलते हैं। ठीक है, सोलर, ये क्या होता है, पावर्ड बाय सनलाइट, जो सूर्य की रोशनी से चले, है ना, ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, सोलर। ठीक है ना। ग्लो यानी क्या होता है, चमकना, शाइन विथ लाइट मतलब प्रकाश से चमकने को क्या बोलते हैं, ग्लो करना बोलते हैं। ठीक है, फेल्ड यानी क्या होता है, नाकाम रहा। डिड नॉट वर्क और सक्सीड, कोई चीज़ आपने बनाई वो काम नहीं की, मतलब क्या हो गई, फेल हो गई, या आपको सफलता नहीं मिली, तो क्या हो गया, आप फेल हो गए, है ना। गिव अप का क्या मतलब होता है, हार मारना। स्टॉप ट्राइंग मतलब आप प्रयास करना बंद कर देते हो, तो उसी चीज़ को मतलब आपने क्या किया, हार मान लिया आपने, है ना। तो गिव अप मतलब हार मानना। कनेक्टेड मतलब जोड़ना, जोड़ा, जॉइंट पार्ट्स टुगेदर, है ना, अलग अलग पार्ट्स को आपस में जोड़ना क्या होता है, मतलब उनको कनेक्ट करना होता है ना। ठीक है, इन्वेंशन का क्या मतलब होता है, आविष्कार। न्यू थिंग समवन क्रिएट्स, कोई यदि कोई नई चीज़ जब भी बनाता है तो उसको यही क्या बोलते हैं हम लोग, आविष्कार बोलते हैं, है ना। और सेलिब्रेटेड यानी सराहा, किसी को प्रेस करना, किसी की प्रशंसा करना। और हैप्पी अबाउट मतलब उसकी जो भी उसने किया उसमें यदि हम खुश हैं, है ना, तो मतलब अपन क्या कर रहे हैं, उसकी खुशी को क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, उसको सराह रहे हैं। ठीक है, एफर्ट क्या होता है, मेहनत। हार्ड वर्क टू अचीव समथिंग, है ना, समथिंग यानी कुछ, कुछ अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए यदि हार्ड वर्क किया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। चलिए अब ठीक है, इसी के साथ स्टोरी हमारी समाप्त होती है। और एक छोटी सी अपील है कि जो भी स्टोरी में बताया गया है, समझाया गया है, उसके तरीके में यदि कुछ सुधार की आवश्यकता है और तो बिल्कुल बताइएगा। और कुछ नई चीज़ ऐड ऑन करना है तो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।